साधक मित्रों, यह कोई सस्ता सौदा नहीं है। बहुत परिश्रम करना है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और यह हमारी अनंत जन्मों की यात्रा है। आप यूं ही नहीं आ गए इस पथ पर। विपश्यना के और ध्यान साधना के पथ पर आपका अनेक जन्मों का प्रवास है, प्रयास है। तब कहीं जाकर हमें यह उपलब्धि हुई है कि हम विपश्यना का कोर्स करें और इस मार्ग पर डटे रहें। दुख विमुक्ति का मार्ग है और निर्वाण का मार्ग है। कोई भी जीव जब ध्यानस्थ भगवान बुद्ध को देखता है, महावीर को देखता है, आदि योगी महादेव को देखता है, तो अनायास उसके अनंत जन्मों की जो तृष्णा है, तृष्णा कहूँगा यहाँ पर, विकार के रूप में देखेंगे आप उसको, वो जाग जाती है और वो सोचता है कि मैं कैसे इस प्रकार ध्यानस्थ हो सकूं, किस प्रकार यह दुनिया के द्वंद्व मुझे विचलित न करे, मैं स्थिर काया और स्थिर मन से इस जगत में रह सकूं। एक प्रश्न आया है, हमारे संस्कार और शरीर की संवेदनाओं का क्या संबंध है? क्या शरीर की संवेदनाएं सूक्ष्म होती जाती है तो क्या हमारे राग और द्वेष के संस्कार भी सूक्ष्म होते जाते हैं? क्या अलग अलग संस्कार शरीर के अलग अलग अंग में दबे होते हैं, जिसे साक्षी भाव से देखने पर उस अंग में दबे संस्कार क्षीण होते जाते हैं और संस्कार खत्म होते जाते हैं? और एक काम भावना का भी प्रश्न है, उसे मिलेंगे। तो भगवान की जो यात्रा है, भगवान बुद्ध की, वो दुख विमुक्ति की है। उन्हें जो 4 आर्य सत्य जो उन्हें देखने नहीं दिए गए उस जन्म में, सिद्धार्थ के जन्म में, राजकुमार के जन्म में, तो क्योंकि जो ज्योतिषी थे, जो महान असीम वगैरह जो उस समय के आचार्य थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था भगवान बुद्ध को देखने पर, और उन्हें दूर वहाँ जहाँ तपस्या कर रहे थे हिमालय में, वहाँ भी उन्हें साक्षात्कार हो गया था कि किसी बुद्ध का जन्म हुआ है पृथ्वी पर। तो सारे उस समय की जो दिव्य आत्माएं कहूँ क्या, दिव्य जीव थे, वे सब आकृष्ट होकर वहाँ आकर भगवान बुद्ध का दर्शन करने लगे, बालक भगवान बुद्ध का। तो राजा ने जिज्ञासावश ज्योतिष को यह पूछा कि यह बालक, तो कहा एक तो यह बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती होगा या फिर वह सम्यक संबुद्ध होगा। आज के ज़माने में हम क्या अर्थ निकालें वो बात अलग है। बुद्ध का अर्थ, गुरु तत्व का अर्थ उस जमाने में बहुत 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 ऊंचा था, जो कि कई युगों में कभी बुद्ध का जन्म होता था। तो यह सम्यक संबुद्ध जन्मने वाले हैं, ऐसा कहा गया। तो उन्हें बिल्कुल राजा ने यह व्यवस्था की कि पिताजी ने, शुद्धोधन जी ने, कि उन्हें कोई दुख का लेश मात्र भी देखना न पड़े, उन्हें उनके दृष्टि को, उनके 5 इंद्रियों को दुख का आभास भी न हो, तो वे दुख से दूर होने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए क्यों लालायित होंगे, वे क्यों अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। बाकी तो सभी विद्याएं उन्हें सिखा दी, आमोद प्रमोद, श्रृंगार, शस्त्र चलन, सब कुछ सिखाया उस जन्म में, लेकिन उन्हें दुखों से, अध्यात्म से दूर रखा गया। उस समय का जो भी अध्यात्म होगा उससे तो भी भगवान ने एक झलक जो पाई उन्होंने दुखों की, बीमार के रूप में, मृत्यु के रूप में, जरा के रूप में, तो तुरंत उन्हें एक प्रकार से, जब उन्हें कहा गया ना, पूछा गया, या लोग भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपने उस वक्त क्यों छोड़ा, एकाएक राहुल के जन्म के बाद,
क्यों छोड़ा इस प्रकार घर द्वार और ऐश्वर्य और राजपाट। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप सोए हुए हैं और रात को जहाँ सोए हुए वहाँ अंगार लग जाए तो आप क्या करेंगे? उठकर भागेंगे। जब आप स्वयं पहले क्या करेंगे? स्वयं की जान बचाएंगे ना, उठकर भागेंगे। तो इस प्रकार कब ऐसी प्रवृत्ति जाग जाए, किस घटना से और क्यों जाग जाए, यह अनंत जन्मों की यात्रा है, इसके अनंत कारण हैं। और कब होना, कैसे होना, यह भी हमारे कर्मों पे, पूर्व के कर्मों पे निर्भर है। चलो, तो अब अभी का प्रश्न यह है कि हमारे संस्कार और शरीर की संवेदनाओं का क्या संबंध है। तो मित्रों, हम इस भारत देश में जन्मे हैं, बहुत भाग्यवान हैं अनेक अर्थों में, उसी बारे में भी कहूँगा। लेकिन एक बात आप याद कीजिए कि अरूप ब्रह्मलोक में यह शरीर साथ नहीं होता तो वे आत्माएं कहूँ, वे जीव मुक्त नहीं हो सकते। अरूप ब्रह्मलोक में, रूप ब्रह्मलोक में मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि साधना इस शरीर के साथ ही की जा सकती है। शरीर खलु धर्म साधना, ऐसा भी कहते हैं ना। जैसा कहते हैं इंद्र आदि देव भी, देवलोक के जो भी देव हैं, हिंदू इसमें भी कहते हैं मैथोलॉजी में कि जो देव है वे भी तरस जाते हैं मनुष्य देह के लिए, मनुष्य जन्म के लिए। मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जहाँ हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शरीर और मन साथ साथ है और हम मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं, दुख विमोचन का प्रयत्न कर सकते हैं, विकारों से मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। तो हमारे संस्कार और शरीर की संवेदनाओं का यह संबंध है। भगवान ने पाया कि दुख विमुक्ति के मार्ग में जब चलना है, तृष्णा दुखों का कारण नहीं है, बल्कि दुखों का कारण यह हमारी संवेदनाएं हैं, विशेष प्रकार की संवेदनाएं जो जागती है विकारों के कारण। जो भी कारण है या उसके कारण विकार जागते हैं, ऐसा कहेंगे हम। उन संवेदनाओं के अगर साक्षी भाव से न देखें तो उसके कारण तृष्णा जागती है, विकार जागते हैं, और उसमें हम विचरण करने लगते हैं। तो हम हमारा भव संस्करण बढ़ाते हैं। भव संस्करण जो हो रहा है वह हम बहुगुणित करते हैं, उसे हम गुणान्वित करते हैं और वो बढ़ते जाता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए क्या है कि संवेदनाओं को साक्षी रूप में देखें। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? शरीर की संवेदनाओं का इस प्रकार दुख विमुक्ति से संबंध है जो भगवान ने ढूंढ कर निकाला। यही सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की उपलब्धि है। क्या शरीर की संवेदनाएं सूक्ष्म होती जाती हैं तो क्या हमारे राग और द्वेष के संस्कार भी सूक्ष्म होते जाते हैं। शरीर की संवेदनाएं पहले जब हम बैठते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ही हाथ लगेंगे ना जब पहले बैठेंगे। सूप से जब निकालते हैं तो भी कंकड़ पत्थर ही बड़े बड़े जो है वो बाहर निकलते हैं ना। तो उस प्रकार जो द्वेष के संस्कार है, द्वेष के, क्रोध के, और उसी लड़ी में ईर्ष्या है, मत्सर है, इस प्रकार निगेटिव जो है क्लेश कारक संस्कार है, वे पहले उभर कर आते हैं। और वे उभर कर आते हैं तो संवेदनाओं के रूप में शरीर पर प्रकट होते हैं, जो दबे हुए हैं अंदर होलकैनो की तरह, यानी कि एक ज्वालामुखी की तरह अंडर करंट चल रहे हैं। वे संस्कार उठकर शरीर पर आते हैं तो दुखद संवेदनाओं के, स्थूल संवेदनाओं के रूप में शरीर पर प्रकट होते हैं। तो फिर उसे हम जब साक्षी भाव से देखते जाते हैं तो उनकी निर्जरा, या वे पतले पड़ते जाते हैं समझो, या उनकी क्षीण होते जाते हैं, या उनका जो कसाव है, उनका जो दबाव है, या उनकी जो मूलभूत वृत्ति है वह धीमी पड़ती जाती है, ढीली पड़ती जाती है, पिघलती जाती है। तो पिघलते क्या होंगी? सूक्ष्म संवेदनाएं आएगी। तो फिर क्या होगा कि कुछ राग के संस्कार, तो सिर्फ द्वेष विदेश नहीं भरा है शरीर में, ये राग और द्वेष एक साथ भरा है। जितना गहरा राग है उतना ही गहरा द्वेष है, ये कोई कम ज़्यादा नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो फिर वह राग के रूप में भी कुछ ऊपर आएंगे, क्योंकि हमारी जो यात्रा है
ये जो जीवन यात्रा है, अनंत जन्मों की जो यात्रा है, उसमें सब है, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है। तो वो संस्कार, मीठे संस्कार भी कुछ मोड़ पर आएंगे, नहीं तो द्वेषी द्वेष के आए, या क्रोधी क्रोध के आए, या दुखाव के आए, दर्द के ही आए, यानी कि पीड़ाओं के ही आए, तो कौन साधना करेगा। तो वो संस्कार भी उठकर फिर वे संस्कारों की बारी आती है, वैसे संस्कार उठकर आते हैं। जैसे जैसे हम इन्हें साक्षी भाव से देखते हैं, तो फिर उन्हें भी साक्षी भाव से देखते जाते हैं, तो वे भी, उनकी भी निर्जरा होती जाती है, उनकी भी निर्जरा होती जाती हैं। तो इस प्रकार वे संस्कार सूक्ष्म होते जाते हैं, और फिर कह नहीं सकते इस यात्रा में और भी कुछ कंकड़ पत्थर गहरे गहरे जो द्वेष के संस्कार है, छुपे हैं, बहुत गहराई में है, तो वे तो कहते हैं ना कि भंग अवस्था के बाद भी ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि कितने जन्म, क्यों यात्रा शुरू हुई, कैसे यात्रा शुरू हुई, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें तीर लगा है। अब यह तीर किसने मारा, कैसे मारा, तीर किस चीज़ का बना है, कैसे कहाँ तक गया है, वो नहीं, उसे निकाल बाहर करना है ना हमें। तो ये विकारों का, तो इस प्रकार जब बवंडर उठता है आप आसमान में, क्यों उठता है, इसका तो कोई कहते हैं बहुत तापमान हो गया तो कम दबाव का क्षेत्र निर्माण हो गया वहाँ। ये आज तक महासागरों में, ये पृथ्वी पर कैसे बवंडर उठते, क्यों उठते हैं, ऐसे कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये हमारा जीवन की शुरुआत के बारे में वेदों में जाओ, कहीं भी जाओ, नेति नेति कहा गया है। और यह अनुभूति की बात है, स्वयं हम अनुभव करते हैं तो पाते हैं कि लोभ सकल इसका मूल है। तो लोभ की जैसे ये एक जिसे ये कहा गया, कफ कहा गया, वो बांध देता है। तो अनेक संस्कारों को बांधकर यह एक अस्तित्व प्रकट होता है, और फिर यह अस्तित्व उसी प्रकार के गुण खींचते जाता है सभी ओर से, और यह अस्तित्व का और जो आगे की जीवन धारा चलते रहती है। तो द्वेष के संस्कार भी सूक्ष्म होते जाते हैं, फिर भी कोई गहराई के बड़े बड़े संस्कार ऊपर आ सकते हैं। क्या अलग अलग संस्कार शरीर के अलग अलग अंग में दबे होते हैं, कह नहीं सकते, यह तो अपनी अनुभूति की बात है। श्रीवास्तव जी जो CBI चीफ थे महाराष्ट्र के भी, और उधर जाने के बाद भी तो भी उन्होंने भी मुझे पूछ रहे थे कि कौन सा संस्कार किस कारण, कौन सी संवेदना किस कारण आई। गोयल जी भी पूछ रहे थे, जो उस वक्त के यूपी के अपने लखनऊ के पुलिस इसके महानिदेशक थे, डायरेक्टर थे, वे भी शिविर में आए थे, तो पूछ रहे थे कि किस संवेदना का, किस संस्कार से या किस हमारे पाप से संबंध है, कैसे जाने। वो नहीं जान सकते। वो ऊंची अवस्थाओं में तो सब कुछ मालूम पड़ता है, दूसरे का भी मालूम पड़ सकता है, अपना भी मालूम पड़ सकता है, लेकिन शब्दों में बयां करना कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या अलग अलग संस्कार शरीर के अलग अलग अंग में दबे होते हैं, नहीं कहा जा सकता। अब हम जब हमारी यात्रा कर रहे हैं, ऊपर से छिछले ऊपर के अंगों से यात्रा कर रहे हैं, तब एक शरीर के संस्कार शरीर के ऊपर आ सकते हैं, और कौन सा संस्कार शरीर के कौन से अंग में दबा होगा, या हमने किस जन्म में क्या संग्रह किया होगा मन में संस्कार का, और उस प्रकार का हमने अणु रेणु खींचकर हमारा यह शरीर बनाया होगा, नहीं कह सकते। उस कारण से कोई रोग भी आ जाता है, और भी बहुत सी उथल पुथल मच जाती है। और साक्षी भाव से देखने पर उस अंग में दबे संस्कार क्षीण होते जाते हैं। यहाँ संस्कार, साक्षी भाव, यही एक हथियार है, यही एक साधन है जिससे हम साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, स्थितप्रज्ञ भाव से जब हम त्रयस्थ होकर किसी भी हमारी संवेदनाओं को देखेंगे, तो वह संवेदना, वह संस्कार, वह विकार क्षीण होते जाएगा, धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा, और उसका जो रोष है, उसके जो दबाव है, उसका जो फोर्स है, वो ढीला पड़ता जाएगा, और संस्कार खत्म हो जाते हैं। खत्म संस्कार धीरे धीरे होते हैं। अब अनेक संस्कार क्षीण होते जाते हैं, उनकी जो धारा है वह टूटते भी जाती है, और कभी कभी खत्म भी हो जाती है। तो हम कह नहीं सकते किसी का क्रोध का संस्कार बहुत कम हो जाता है, तो काम विकार
थोड़ा रह जाता है, ज़्यादा रह जाता है। यानी कि अनेक विकार है ना, 9 7 जो भी विकार हैं हमारे, तो वह क्षीण होते जाते हैं, कुछ विकार रह जाते हैं, कुछ का काम ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार जीवन यात्रा